हदीस शरीफ में लिखा है कि एक मरतबा हज़रत अक़दस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बड़ा अजीब और दिलचस्प वाक़या ज़िक्र किया है, और ये भी सही हदीस के अंदर मक्कतुल मुकर्रमा में हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल ये था कि आप अल्लाह के बंदों को अल्लाह की तरफ बुलाते थे। बोलो, यही आपको मिशन दिया था। जन्नत वाले रास्ते से वाकिफ़ करते थे, जहन्नम वाले रास्ते से डराते थे। ये हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिशन था। लेकिन मक्के वालों का मामला क्या था? कोई आपको शायर कहता है कि ये तो नाउज़ुबिल्लाह शायर है, कोई आपको जादूगर कहता है, तरह तरह की तकलीफ़ों का हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्कतुल मुकर्रमा में सामना कर रहे हैं। एक सहाबी का नाम लिखा है हज़रत तुफ़ैल, पूरा नाम है हज़रत तुफ़ैल बिन अम्र दौसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। ये दौस ख़ानदान के थे और बड़े सरदारों में इनका शुमार था और बड़े ताकतवर आदमी थे। वो मक्कतुल मुकर्रमा में उम्रा के इरादे से आए और मुशरिकीन मक्का भी हज करते थे, उम्रा करते थे। वो उनके एक रिवाजी हज था, उनका एक रिवाजी उम्रा था जो उनके तौर तरीक़ पर होता था। बहरहाल वो अल्लाह को तो मानते थे, अल्लाह का मुनकिर तो बोलो कोई था नहीं। कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं, इनको एतराज़ तो हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत से था, वरना अल्लाह पर तो बोलो कोई एतराज़ नहीं था, अल्लाह को तो मानते थे। लेकिन कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह, अल्लाह फरमाते मेरे महबूब हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में बसने वाले लोगों को ये बात बतला दो, दुनिया में बसने वाले लोगों को ये बात समझा दो, अल्लाह से मोहब्बत तुम उस वक्त तक नहीं कर सकते हो, तुम उस वक्त तक अल्लाह के महबूब नहीं बन सकते हो, तुम उस वक्त तक अल्लाह के फरमाबरदार नहीं हो सकते हो जब तक कि हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ग़ुलामी न इख्तियार कर लो, हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताबेदारी न इख्तियार कर लो। अब तुफ़ैल इब्न अम्र दौसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मक्कतुल मुकर्रमा में आए हैं उम्रा के इरादे से। कुछ बड़े बड़े लोगों ने जो हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कट्टर दुश्मन थे, दीन के दुश्मन थे, इन्होंने हज़रत तुफ़ैल इब्न अम्र दौसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को घेर लिया और कहा कि देखो तुफ़ैल, तुम मक्के में आए हो, उम्रा के इरादे से आए हो, लेकिन मक्के में फ़साद बर्पा हो गया है। क्या फ़साद बर्पा हुआ है? एक जवान है और वो अपने आप को नबी जाहिर करता है और उसकी बात में ऐसा जादू है, जो इसकी बात को सुन लेता है वो अपने घर वालों को छोड़ देता है और वो उसका हो जाता है। जो उसकी बात एक मर्तबा सुन लेता है, दिल पर ऐसा असर होता है कि उसे सब कुछ छोड़ना पड़े, छोड़ देता है, लेकिन फिर उसका होकर ही रहता है। तो हमारी एक नसीहत है, उस जादूगर से तुम बच कर रहना। तुम इतने बड़े ख़ानदान के सरदार हो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम भी उसका शिकार हो जाओ, इसलिए कि उसने बेदीनी को आम कर दिया है। बोलो, हमारे नबी ने दीनदारी को फैलाया था या बेदीनी को फैलाया था? लेकिन उनके नज़दीक वो बेदीनी थी, इसलिए कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम फ़िरौन को बेदीन नज़र आए, हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू जहल को बेदीन नज़र आए, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम नमरूद को बेदीन नज़र आए। हालांकि हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीनदारी को आम किया था, लेकिन मक्के वाले डरा रहे हैं और इतना डराया, इतना डराया, इतना डराया कि हज़रत तुफ़ैल इब्न अम्र दौसी रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, मैं इतना डर गया और इतना मेरे दिल में खौफ पैदा हो गया कि मैंने अपने कानों में रुई डाल दी। और रुई डाली इसलिए कि मैं मोहम्मद का कोई कलाम न सुनूं, मोहम्मद की कोई बात न सुनूं। हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैतुल्लाह में, वो तुफ़ैल इब्न अम्र दौसी बैतुल्लाह का तवाफ़ कर रहे हैं। अल्लाह हम सबको भी तवाफ़ की सादत नसीब फरमाए। बैतुल्लाह का तवाफ़ कर रहे हैं। हमारे नबी हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैतुल्लाह में नमाज के लिए तशरीफ़ लाए और आपने नमाज की नीयत बांध ली और कुरान करीम का पढ़ना शुरू कर दिया। एक मामूली कारी पढ़े, हमारा कान उसकी तरफ से हटता नहीं है। जिसके ऊपर कुरान करीम नाजिल हुआ होगा और जिसको अल्लाह ने खूबसूरत आवाज़ दी होगी, उसकी आवाज़ में क्या कशिश होगी। अब तुफ़ैल इब्न अम्र दौसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मक्के वालों से पूछ रहे हैं कि ये खूबसूरत जवान कौन है। क्या पूछा? ये खूबसूरत जवान कौन है? आवाज़ नहीं सुनी है,
सिर्फ दूर से देखकर पूछा कि ये खूबसूरत जवान कौन है। मक्के वालों ने कहा यही वो जादूगर है जिससे हमने तुमको डराया है, जिससे हमने तुमको रोका है, यही वो जादूगर है। नाऊज़ बिल्लाह। बोलो हमारे नबी जादूगर तो थे नहीं, शान वाले नबी थे, मकाम वाले नबी थे, मर्तबे वाले नबी थे, लेकिन हमारे नबी का चेहरा इतना खूबसूरत था। हज़रत तुफ़ैल इब्न अम्र दोसी रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि ये किसी झूठे का तो चेहरा हो सकता नहीं है। एक बहुत ऊंचे दर्जे के सहाबी जिनका नाम है हज़रत अब्दुल्ला इब्न सलाम रज़ी अल्लाह अन्हु, यहूदियों के बहुत बड़े आलिम थे और तौरात का बहुत ज़बरदस्त इल्म रखते थे। तौरात हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई। एक मरतबा यहूदियों ने हज़रत अब्दुल्ला इब्न सलाम रज़ी अल्लाह अन्हु से फरमाया, और जब हज़रत अब्दुल्ला इब्न सलाम मदीने में यहूदियों के दरमियान में जब खिताब फरमाते थे, हज़ारों का मजमा होता था, कई लोग इनको सुनने वाले थे, कई लोग इनको फॉलो करने वाले थे। यहूदियों ने जमा होकर हज़रत अब्दुल्ला इब्न सलाम रज़ी अल्लाह अन्हु से फरमाया कि अब्दुल्ला, हम तो सच्चे हैं, हमारी तौरात सच्ची है, हम मोहम्मद के साथ मुकाबला करते हैं। मोहम्मद के पास, कहो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहम्मद के पास कुरान है, तुम्हारे पास तौरात है, चलो मोहम्मद के पास चलते हैं और मोहम्मद से आमने सामने बैठेंगे, मुकाबला करेंगे। हज़रत अब्दुल्ला इब्न सलाम रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, मैंने तौरात को लिया और पूरी कौम को लेकर हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहसो मुबासा के लिए गया। हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरवाजे पर एंटर हुआ तो हाथ कांपने लगा, हाथ दूजने लगा। तौरात को एक साइड में रख दिया और ज़ुबान से कह दिया, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। फिर फरमाया, फलम्मा रअयतु वजह रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरफ़्तु अन्ना वजहहु लैसा वजहु कज़्ज़ाब। अपनी कौम से ईमान कबूल कर लिया और अपनी कौम से फरमाया कि मैंने कोई मुकाबला नहीं किया, मैंने कोई बहसो मुबासा नहीं किया। हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुबारक चेहरा ऐसा चेहरा है जो किसी झूठे का नहीं हो सकता है, और मैंने अपनी लाइफ में ऐसा मासूम और ऐसा खूबसूरत चेहरा किसी का देखा ही नहीं है। तो हज़रत तुफ़ैल इब्न अम्र दोसी आधा तो चेहरा देखकर पिघल गए कि ये कोई जादूगर का बोलो चेहरा हो सकता नहीं है। लेकिन इंसान का एक मिजाज है कि जिसको जिस चीज़ से झुका जाए वो उसी की तरफ लपकता है। आपने देखा होगा बहुत सी कहियाँ दीवार पर थूकवानी मनाई छे, अरे लिखा होता है कि नहीं लिखा होता, फिर होता क्या है, उसी दीवार को थूक थूक कर भर दिया गया होता है। रोका है कि भाई यहाँ थूको मत, फिर भी होता क्या है, उसी दीवार को थूकों से भर दिया गया है। यानी इंसान, अल इंसानु हरीसुन फी मा मुनिअ, ये अरबी का मक़ौला है। इंसान उस चीज़ का लालची होता है जिस चीज़ से उसको रोका जाता है। अब तुफ़ैल इब्न अम्र दोसी रज़ी अल्लाह अन्हु के दिल में ख्याल आ गया, ये मक्के वाले मुझे कैसा बेवकूफ़ समझ रहे हैं, अरे मैं कौम का सरदार हूँ, मैं कोई दूध पीता बच्चा तो नहीं हूँ। अल्लाह ने मुझे अरबी ज़ुबान का इल्म दिया है, मैं उसकी बात तो सुन लूँ कहना क्या चाहता है, उसका कलाम तो सुन लूँ कहना क्या चाहता है। हदीस शरीफ में लिखा है कि हज़रत तुफ़ैल इब्न अम्र दोसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने कानों से रोई निकाली और हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कलाम को सुनते रहे, कुरान करीम की तिलावत को सुनते रहे। अब कुरान करीम का सुनना था, दिल मोम हो गया, इसलिए कि काफिरों के दिल मोम होते थे, ये तो एक तलब के साथ सुना है। और उलमा ने लिखा है कि किसी भी ज़माने में आदमी दिल के कानों से अल्लाह के कुरान को सुनता है तो उसके दिल पर असर ज़रूर होता है, उसके दिल पर फ़र्क ज़रूर पड़ता है, दिल की जुल्मत ज़रूर दूर होती है। अब हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज से फारिग हुए। हज़रत तुफ़ैल इब्न अम्र दोसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब आए और फरमाया, मोहम्मद कहो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मक्के वालों ने तो मुझे आपसे बहुत डरा दिया और मैं तो बहुत घबरा गया, मैं तो बहुत खौफ खा गया, बताओ ने आपका पैगाम क्या है। हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं अल्लाह के एक होने की दावत देता हूँ, पाक दामनी का, इफ़्फ़त का पैगाम देता हूँ, आपस में मोहब्बत के साथ ज़िंदगी गुजारने का पैगाम देता हूँ, नफ़रतों वाली ज़िंदगी से रोकता हूँ, भलाइयों का दाई हूँ और बुराइयों से रोकता हूँ। अब हज़रत तुफ़ैल इब्न अम्र दोसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का ईमान चूँकि अल्लाह ने फ़ैसला कर ही लिया था, हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिखाओ और अल्लाह हिदायत न दे, ये हो ही नहीं सकता। अगर आदमी तालिब होता है तो ज़रूर हिदायत मिल जाती है। इसलिए उलमा फरमाते हैं
हिदायतें तकरीरों से नहीं मिलती हैं, हिदायत तो तकदीर से मिलती है। वरना अबू जहल ने कितनी तकरीर सुनी है, अबू लहब ने कितनी तकरीर सुनी है, अबू तालिब ने कितनी तकरीर सुनी है। हिदायत तकरीर से नहीं मिलती बल्कि हिदायत तो तकदीर से मिलती है। अब हज़रत तुफ़ैल इब्न अमर दोसी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने अपने हाथ को आगे बढ़ाया और ईमान कबूल कर लिया, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया, मेरे महबूब अब तो मैं आपका ग़ुलाम बन गया हूँ, अब तो सहाबी हो गए, आपका ग़ुलाम बन गया हूँ, मैं बहुत बड़े कबीले का सरदार हूँ, अपने कबीले में जाकर भी ये दावत पेश करूँगा और आपके कुरान करीम की लोगों में जाकर तबलीग करूँगा। और तबलीग से अच्छा बोलो कोई काम हो सकता? तबलीग माने किसी पैगाम को पहुंचाना, अल्लाह का पैगाम, हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगाम को पहुंचाना। और इसी बुनियाद पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें बेहतरीन उम्मत फरमाया, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नासि तअमुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर व तुमिनूना बिल्लाह। तो तुफ़ैल इब्न अमर दोसी रज़ियल्लाहु तआला ने फरमाया, अल्लाह के नबी मैंने आपके पैगाम को तो कबूल कर लिया है, बस ये पैगाम मैं अपनी कौम को सुनाऊंगा, अपनी कौम को दावत पेश करूंगा। इससे मालूम हुआ कि पहले स्टार्ट कहाँ से होना चाहिए? दिन का काम अपने घर से स्टार्ट करो। बेदीनी को ख़त्म करना चाहते हो, पहले अपनी ज़ात में से ख़त्म करो, फिर अपने घर वालों में से ख़त्म करो, फिर दूसरों को दावत दो। हमारा मिजाज ये है, हम अपनी दुनिया की फ़िक्र में रहते हैं और दूसरों की आखिरत की फ़िक्र में रहते हैं। तो दूसरों की आखिरत की फ़िक्र करने से पहले पहले अपनी भी आखिरत की फ़िक्र ज़रूर करनी चाहिए। और अल्लाह कुरान करीम में फरमाते, अतअमुरूनन्नास बिल बिर्रि व तन्सौना अनफुसकुम व अंतुम ततलूनल किताब अफला ताक़िलून। अतअमुरूनन्नास, लोगों को क्या हो गया है कि वो भलाई का हुक्म करते हैं लेकिन अपनी ज़ात को भूल जाते हैं। अतअमुरूनन्नास बिल मारूफ व तन्सौन, अपनी ज़ात को भूल जाते हैं। इनके अंदर अकल नहीं है कि अल्लाह हमसे भी कल पूछने वाला है। जिन चीज़ों की हम दावत दूसरों को देते हैं, पहले खुद की ज़िंदगी में भी बोलो अमल होना चाहिए। इसीलिए हज़रत शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मुबारक है वो लोग, मुबारक है वो लोग जिनके पास नसीहत के अल्फाज नहीं बल्कि ख़ुद उनके अपने अमाल हैं। आदमी जितना बातों से मुतासिर नहीं होता, इतना अमल से मुतासिर होता है। और हमारे नबी हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ग़ुलाम सहाबाए किराम बने। सिर्फ हमारे नबी ने तकरीरें नहीं की हैं, तकरीरों से किसी को ग़ुलाम नहीं बनाया है, बल्कि अपनी ज़िंदगी को अमली पेश किया है। और ज़िंदगी में अमल के मैदान में हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबाए किराम से आगे रहे हैं। उलमा जानते, बुखारी शरीफ में हदीस मौजूद है, ग़ज़वा खंदक के मौके पर हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबाए किराम को खंदक खोदने पर लगाया। जिन्होंने हज का सफ़र किया, उम्रा का सफ़र किया, ज़रूर उन्होंने उस मकाम को देखा होगा, खंदक की चौड़ाई को देखा होगा। अब सहाबाए किराम खंदक खोदने में लगे हुए हैं। एक सहाबी जिनका नाम है हज़रत अबू तलहा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आ गए और अल्लाह के नबी हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने आकर कहा, अल्लाह के नबी 3 दिन का भूखा हूँ, भूख ने परेशान कर दिया है, भूख ने दुखी कर दिया है। मेरे प्यारो, अल्लाह ने हमें हज़ारों नेमतें नसीब फरमाई, उसके बावजूद अल्लाह को राज़ी करना हम सब के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है। सहाबाए किराम के पास कुछ नहीं था, फिर भी हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ग़ुलामी को और अल्लाह के अहकाम को मानने को वो तमाम चीज़ों से अच्छा समझते थे कि उससे अच्छा कोई काम हो सकता नहीं है। अब हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब सहाबी की ये बात सुनी, बोलो जो नबी रहमतुल लिल आलमीन हो गए वो अपनी उम्मत की ये तकलीफ़ बर्दाश्त कर सकेंगे? बोलो नहीं कर सकेंगे। हमारे नबी का दिल दुखी हो गया, लेकिन क्या जवाब दे? कोई जवाब न दिया। हज़रत अबू तलहा रज़ियल्लाहु तआला फरमाते हैं, मैंने हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा, अल्लाह के नबी भूख ने परेशान कर दिया है, मेरे महबूब ने कोई जवाब न दिया। हज़रत अबू तलहा रज़ियल्लाहु तआला फरमाते हैं, मेरे महबूब की आँखों में आंसू थे और मेरे महबूब ने कोई जवाब न दिया। फिर मैंने अपने पेट से चादर को उठाया
तो उस पेट पर सहाबाई किराम बहुत से थे, उनके पेट पर एक एक पत्थर बंधा हुआ था। पत्थर इसलिए बंधा था कि कुछ मिलता नहीं था खाने को, कम से कम कमर तो सीधी हो सके, इस वजह से पत्थर बांधा था। हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चाहने वालों का ये हाल देखा होगा, कितने दुखी हुए होंगे, कितने गमगीन हुए होंगे, लेकिन हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर मजबूरन अपने पेट मुबारक से चादर को उठाया तो उस पेट पर दो दो पत्थर बंधे हुए थे। और हमारे नबी ने फरमाया, मेरे सहाबाए किराम, किसी की दूसरी सुबह होगी, किसी की तीसरी सुबह होगी, किसी ने 2 दिन से खाना नहीं खाया होगा, किसी ने 3 दिन से खाना नहीं खाया होगा, ये मोहम्मद है, कहो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, 7 दिन गुजर गए हैं लेकिन खाने को कुछ नहीं मिला है। ये फ़क्र फाका उम्मत की मोहब्बत में था, वरना अल्लाह चाहते तो हमारे नबी के लिए जन्नत के दस्तरखान बिछा सकते थे। सिर्फ आप कह देते कि अल्लाह मुझे खाना पहुंचा दे, हमारे नबी का बोलना नहीं सोचना भी होता, लेकिन उम्मत को सबक दिया है। तो मैं असल बतलाना ये चाहता हूँ कि हम अमल के मैदान में मजबूत हो जाए, हमारा अमल मजबूत होगा इंशाअल्लाह तो हमारी बातें भी मजबूत होगी। अमल कमज़ोर है, बातें कितनी भी मजबूत कर लो उसका असर बोलो होने वाला नहीं है। अब हज़रत तुफ़ैल इब्न अमर दोसी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इजाज़त मांगी, कहा कि मुझे इजाज़त दे दीजिए, मैं अपने कौम में, अपने कबीले में ये दावत पेश करूँगा। अब इजाज़त लेकर गए हैं, कौम को समझा रहे हैं, लेकिन कौम के पल्ले वो बात पड़ती। मैंने कहा ना, हिदायत तो अल्लाह की तरफ से मिलती है, अल्लाह जिसे चाहे हिदायत दे, जिसे चाहे गुमराह कर दें, हिदायत अल्लाह की तरफ से मिलती हैं। अब हज़रत तुफ़ैल इब्न अमर दोसी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अपने कौम में मेहनत कर रहे हैं, लेकिन कोई बात मानने को तैयार नहीं, परेशान हो गए, कौम से तंग हो गए। हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास वापस आए, कहा अल्लाह के नबी, कौम को समझा कर थक चुका हूँ, कौम मानने को तैयार नहीं है, कौम मेरी बात को एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है। लोग कहते मौलाना साहब तुम बार बार नमाज का कहते हो, नमाज लोग पढ़ते क्यों नहीं है, क्या वजह है? तो मेरे प्यारो, हमारे नबी से बढ़कर बोलो किसी की पावरफुल ज़ुबान होगी, फिर भी हमारे नबी की बात हर किसी ने एक्सेप्ट नहीं की है। जिनको अल्लाह ने हिदायत दी उन्हीं ने एक्सेप्ट की है। सहाबा इकराम से बढ़कर किसी की पावरफुल ज़ुबान होगी, फिर भी हर सहाबी की बात किसी ने मानी नहीं है। जिनके मुक़द्दर में अल्लाह ने हिदायत लिखी है उन्हीं को हिदायत मिलती है, जिनके मुक़द्दर में अल्लाह पाक भलाई चाहता है उन्हीं को अल्लाह नेक अमाल की तौफीक नसीब फरमाते हैं। अब हज़रत तुफ़ैल इब्न अमर दोसी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फिर हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए, कहा मेरे महबूब, मैं तो मेहनत कर कर के थक चुका हूँ, लेकिन कोई मानने को तैयार नहीं। हमारे नबी से आकर तुफ़ैल इब्न अमर दोसी ने क्या फरमाया, अल्लाह के नबी आप इनके लिए बद्दुआ फरमा दीजिए। बोलो हमारे नबी ने कभी अपनी ज़ात का बदला किसी से लिया है? अरे बोलो न, नहीं लिया। हम सबका ये अक़ीदा होना चाहिए, हमारे नबी तो रहमतुल लिल आलमीन थे, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, इन्नल्लाह बअसनी, हदीस शरीफ में, इन्नल्लाह बअसनी रहमतल लिल आलमीन व हुदल लिल आलमीन। हमारे नबी ने कभी अपनी उम्मत का, अपनी ज़ात का बदला अपनी उम्मत से बोलो कभी भी नहीं लिया है, बल्कि हमेशा गालियाँ देने वालों को माफ़ किया है, पत्थर बरसाने वालों को माफ़ किया है और धक्के देने वालों को सीने से लगाया है। बद्दुआ का एक मसला है, बहुत सी मर्तबा हम किसी से खफा होते हैं न, किसी से नाराज़ होते हैं तो बद्दुआ देते हैं, वो मर जावे, वो फलाना हो जावे, वो तबाह हो जावे, वो बर्बाद हो जावे। माएँ भी कभी कभी अपने बच्चों को बद्दुआएँ दे देती हैं, फिर बाद में रोती रहती है, बाद में पछताती हैं। लेकिन बद्दुआ का मसला सुन लो, अगर मैंने किसी को बद्दुआ दी कि फ़लाना आदमी तबाह हो जावे, बर्बाद हो जावे, अगर ऐसी बद्दुआएँ सबकी लगती तो रोज़ाना की हज़ारों लाशें में देखने को मिलती। तो मसला क्या है कि जब आदमी बद्दुआ देता है तो पहले वो बद्दुआ कहाँ जाती है, बोलो आसमान पर। पहले वो बद्दुआ कहाँ जाती है, आसमान पर, फिर फ़िल्टर होती है। जिस आदमी ने जिसको बद्दुआ दी वो उस बद्दुआ का अहल है भी या नहीं, यानी बद्दुआ उसको सही दी है या गलत है, बद्दुआ का अहल है या नहीं। अब वो बद्दुआ चेकअप हो जाती है, अगर अहल हैं तो उसके पास चली जाती है, लेकिन अहल नहीं है तो ख़ुद ही की तरफ वापस लौट जाती है। फिर कहते हैं बोल, कहते हैं ज़ुबान के बोल बहुत भारी होते हैं, हमें अपने बोल बहुत परेशान करते हैं। ऐसे हर किसी को बद्दुआ लगती होती न तो रोज़ाना हज़ारें लाशें देखने को मिलती। हर किसी की बद्दुआ लगती बोलो नहीं, यहाँ अपनी ज़ात से किसी को दुख न दिया जाए। इसलिए कि जब मज़लूम अल्लाह को पुकारता है उस वक्त मज़लूम और अल्लाह के दरमियान में बोलो कोई पर्दा, वो मज़लूम मुसलमान नहीं, किसी भी मज़हब का हो,
चाहे जानवर ही क्यों ना हो, लेकिन जब वो अल्लाह को पुकार लेवे जिस पर जुल्म किया गया, उसके और अल्लाह के दरमियान में बोलो कोई पर्दा नहीं रहता है। हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अरे अल्लाह के बंदे तुफ़ैल इब्न अमर दोसी, अल्लाह ने तो मुझे रहमतुल लिल आलमीन बनाया है, मैं अपनी कौम की तबाही, अपनी उम्मत की तबाही कैसे चाह सकता हूँ, मैं अपनी उम्मत की बर्बादी कैसे चाह सकता हूँ। इसलिए कि हमारे नबी ने अपनी उम्मत से दुनिया में भी मोहब्बत की है। बल्कि हम सब का अकीदा होना चाहिए, अल्लाह के एहसानात के बाद हमारे माँ बाप से भी ज़्यादा अगर हम पर किसी के एहसानात हैं तो हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते गिरामी के एहसानात हैं। हमारे नबी ने अपने दोनों हाथ उठाए और कहा कि अल्लाह कबीले दोस्त वालों को हिदायत अता फरमा दे। हमारे नबी ने अपनी ज़ात का बदला तो किसी से नहीं लिया। उहद के मैदान में हमारे नबी हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दांत मुबारक शहीद किए गए, आपके मुंह से खून निकल रहा है। सहाबाए किराम डर गए कि आज अगर अल्लाह के नबी ने बद्दुआ दे दी, आज अगर अल्लाह के नबी ने अपने हाथ उठा लिए, पूरी उम्मत तबाह हो जाएगी, पूरी उम्मत बर्बाद हो जाएगी। लेकिन सहाबाए किराम क्या फरमाते हैं, हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे मुबारक से खून गिर रहा था और आपने दोनों हाथ उठाए और कहा, अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली क़ौमी, ए अल्लाह तो मेरी कौम को माफ़ फरमा दे, फ़इन्नहुम ला यालमून, ये जानते ही नहीं है, और इस खून के सदक़े भी मेरी उम्मत को हिदायत मिलती है, तो सौदा सस्ता है। तो हमारे नबी ने अपनी ज़ात का किसी से बदला नहीं लिया है, अपनी ज़ात का किसी से इंतकाम नहीं लिया है। और हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सही फरमान है, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, मेरे नबी मूसा, मेरे नज़दीक सबसे ज़्यादा इज़्ज़त वाला बंदा वो है जो बदला लेने की ताकत रखने के बावजूद सामने वाले को माफ़ कर दे। हमें किसी ने बुरा किया है, हमारी बुराई की है, हमारी ग़ीबत की है, हम फुल ताकत रखते हैं, उसके साथ बदला ले सकते हैं। कमज़ोर माफ़ करे, इसमें बोलो कोई कमाल नहीं है। कमाल तो ये है कि ताकत भी हमारे पास है, फिर माफ़ कर दे। अल्लाह फरमाते उससे ज़्यादा इज़्ज़त वाला मेरे नज़दीक कोई नहीं हो सकता है। हमारे नबी ने दोनों हाथ उठाकर दुआ मांगी, अल्लाहुम्मा, ए अल्लाह तू हिदायत अता फरमा दे कबीले दोस्त वालों को। हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 मरतबा ये दुआ मांगी, हमारे नबी के मुबारक हाथ उठे। इसीलिए उलमा कहते हैं कि जब हम अल्लाह के बंदों को अल्लाह की तरफ बुलाएं तो बंदों पर 1% मेहनत करो। बोलो कितने टका मेहनत होनी चाहिए? 1%। अल्लाह पर 99% मेहनत करो, इसलिए कि दिल किसके हाथ में है? अल्लाह के हाथ में।